टमाटर टीवी। ये कहानी है चंदन वन की। अब आप सोचेंगे कि इस जंगल में बहुत सारे चंदन के पेड़ लगे हुए होंगे जिससे इसका नाम चंदन वन है, तो आप गलत हो। यहाँ एक भी चंदन का पेड़ नहीं है। यहाँ के बहुत ही प्यारे झरने, बहुत ही प्यारी झीलें जिनका पानी बहुत ही मीठा है, और इतने हरे भरे वृक्ष मानो कि जैसे पूरी पृथ्वी की सुंदरता इसी वन में आ गई हो, और सुगंध चंदन के जैसी। इसीलिए इस जंगल का नाम चंदन वन है, और चंदन वन के सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशहाल रहते हैं और सभी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। अरे हिरण, क्या कर रहे हो? बहुत चिंतित से नजर दिखाई पड़ रहे हो। क्या बात है भाई, मुझे भी तो बताओ। महाराज की जय हो महाराज। अब मैं 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ हूँ, चिंतित तो होंगी ही। चिंता के अलावा और क्या कर सकती हूँ? हाँ, मुझे भी पता है हिरनी के तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की वजह से ऐसी कौन सी बात की चिंता तुम्हें हो रही है? जरा मुझे साफ साफ बताओ। अब क्या बताऊं महाराज, बरसात का मौसम आने वाला है और मेरे पास तो ना रहने का ठिकाना है, ना कोई छुपने की जगह है। अब महाराज, मेरा जीवन तो जैसे तैसे बिना घर के निकलता गया है। मुझे कभी भी घर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन महाराज, अब मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे घर की सख्त आवश्यकता है। अब आप ही बताओ, ऐसे तड़कते बादलों में, मूसलाधार बारिशों में, झरनों से बाहर निकलते पानी में मैं अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करूंगी? बस महाराज, इसी बात का गम है। मैंने अपनी जिंदगी में घर नहीं बना पाया, और अब मेरी उम्र हो गई है तो मेरे से काम होता नहीं है। अब क्या करूं महाराज, कैसे बनेगा मेरा घर? अरे हिरनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? आखिरकार यह जंगल हमारा घर ही तो है, और हम सभी इस जंगल के सदस्य हैं। और अगर तुम्हें आज हमारी जरूरत है तो क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं? बताओ। फिर हिरनी, तुम इतनी तकलीफ में हो और इतनी टेंशन के होते हुए भी तुमने जंगल के किसी भी जानवर से इस बारे में बात करना सही नहीं समझा। इतनी छोटी सी बात है हिरनी, तुम एक बार किसी से बोलकर तो देखती। अपने जंगल में अभी तक कोई ऐसा जानवर नहीं है जो तुम्हारी मदद करने से मना कर देता। लेकिन महाराज, मैंने सोचा कि मैं लेकिन कुछ नहीं। तुम बस जगह बताओ, कहां तुम्हारा घर बनना है, बस, और सब मैं देख लूंगा। फिर शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और सभी से कहा कि हिरनी के लिए घर की व्यवस्था की जाए। तो फिर जंगल के सभी जानवरों की मदद से एक दिन में ही हिरनी का घर बन गया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपकी मदद से मेरा घर बन गया है। अगर आप सभी मेरी मदद नहीं करते तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता? आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। अरे हिरनी, पागल हो गई हो क्या? इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो जरूरत की बात होती है। अभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी है और कभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जब हम सब जंगल में साथ में रहते हैं तो ये सब तो चलता रहता है ना। अब तुम ज्यादा मत सोचो। अगर और किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन जंगल का राजा बब्बर शेर बहुत ही दुखी था। बब्बर शेर आजकल न किसी से बोलता, चुपचाप कुछ सोचता रहता। जंगल के सभी जानवर बहुत दिन से यह सब देख रहे थे। तभी सभी जानवरों ने सोचा कि शेर महाराज से पूछते हैं, वह इतने चिंतित क्यों हैं? ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है? फिर सभी जानवर शेर के पास पहुंच गए। क्या हुआ? आज सवेरे सवेरे से जंगल के सारे जानवर यहाँ आ गए हैं। क्या किसी की लड़ाई हो गई है क्या? अगर लड़ाई का फैसला सुनाना हो तो बताओ, किस किस की लड़ाई हुई है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने जंगल में कभी किसी की लड़ाई नहीं हो सकती है। अपने जंगल में तो सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं। महाराज, हम तो आपके पास आए हैं आपका हालचाल पूछने के लिए। अभी कुछ दिनों से आप ना तो किसी से बातचीत कर रहे हैं, न किसी के पास बैठ रहे हैं। आप तो अकेले अकेले रहते हैं। क्या बात है महाराज, हमें बताइए। आपको कौन सी बात की चिंता सता रही है? जो भी दुख तकलीफ आपको हो, आप हमें बताओ महाराज। शायद हम आपकी कुछ मदद कर दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। जाइए, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। नहीं महाराज, जब तक आप सच सच नहीं बताएंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको बताना ही पड़ेगा। आप हमारे महाराज हो और आपकी तकलीफ जानने का हमें पूरा अधिकार है। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। आपको बताना ही पड़ेगा। आप लोग फालतू में ही परेशान हो रहे हैं।
मेरी परेशानी की वजह कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। मैं तो इसी बात से परेशान हूं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरा तो कोई परिवार है नहीं। इस जंगल में एक में ही बब्बर शेर हूं और दूसरा कोई शेर नहीं है। मैं तो यह सोच रहा हूं कि अब मैं इस जंगल का राजा किसको बनाऊंगा। मैं अब किसी और को राजा बनाना चाहता हूं और इसी के कारण मैं हमेशा सोच विचार करता रहता हूं कि किसको राजा बनाया जाए, कहीं यह राज्य गलत हाथों में ना चला जाए। बस इसी बात की चिंता रहती है। एक बार कोई अच्छा जानवर इस जंगल का राजा बन जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज, तो आप अभी राजा बना दो। अभी सभी जानवर आपके सामने ही खड़े हैं। आपके मन में जो जानवर हो आप उसका नाम ले सकते हो, क्योंकि हम सब आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकते हैं। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अपने जंगल के सभी जानवरों को माँ बाप की तरह पाला है, सभी को सहारा दिया है। आप इस तरह चिंतित रहते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। आपके मन में जिस भी जानवर का विचार हो, हम उसे राजा मानने के लिए तैयार है। हाँ हाँ महाराज, आप अभी राजा बना दो। हम सभी आपके आदेश का पालन करेंगे। देखो हाथी, मेरे हिसाब से तो इस जंगल में राजा बनने योग्य भालू है। भालू बहुत ही समझदार है और उसके अलावा इस जंगल को चलाना और किसी के बस की बात नहीं है। भालू के अलावा कोई और इस जंगल का राजा बनेगा तो फिर जंगल का संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो इस जंगल का राजा भालू को बनना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही चतुर और चालाक है और एक राज्य को चलाने के लिए चतुर और चालक राजा की जरूरत पड़ती है। बताओ, क्या आप सभी भालू को राजा बनाने के लिए सहमत हो? अरे महाराज, यह क्या बात हुई? यह तो सभी जानते हैं कि अगर बब्बर शेर के अलावा कोई ताकतवर जानवर इस जंगल में है तो वह एक तेंदुआ ही है। और किसी राज्य को चलाने में बुद्धि के साथ साथ ताकत की भी बहुत आवश्यकता होती है महाराज, और इस बात को आप भी जानते हो और यह आपकी जनता भी जानती है। अब महाराज, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं अपने आप को इस जंगल का राजा बनने के योग्य मानता हूं, तो कृपया करके मुझे इस जंगल का राजा बनाया जाए। इसमें ही हम सभी की भलाई है। अब शेर तो अच्छे से जानता था कि वह बहुत ही बदमाश और खतरनाक है। अगर उसके हाथ में राज चला जाए तो वह पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। देखो भाइयों, पहले मैं भालू को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अब दो उम्मीदवार हो गए हैं, तो राजा का धर्म यही कहता है कि दोनों की परीक्षा ली जाए और परीक्षा में जो पास होगा उसे ही इस राज्य का राजा बनाया जाएगा। और इसमें सबसे पहला पक्ष में अपना रखना चाहता हूं। मेरी तरफ से राजा भालू को बनाया जाए, क्योंकि राज चलाने के लिए ताकत से ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता होती है और भालू राज चलाने में सक्षम है। अब बताओ तेंदुआ, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन भालू में तो दोनों ही नहीं है। भालू में ना तो बुद्धि है और ना ही ताकत है। तो आप भालू को राज सौंपकर बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इसलिए मेरी सलाह मानो तो राज मुझे दे दो महाराज। ठीक है तेंदुआ, तुम साबित करके बताओ कि भालू में तुमसे कम बुद्धि है। अगर तुमने यह साबित कर दिया तो मैं इस जंगल का राजा तुम्हें बना दूंगा। तुम भालू से एक पहेली पूछो और भालू को 3 मौका दिए जाएंगे। अगर 3 बार में से एक बार भी भालू ने पहेली का सही जवाब दे दिया तो इस जंगल का राजा भालू बनेगा, और अगर तीनों बार ही गलत जवाब निकला तो फिर इस जंगल के राजा तुम बनोगे। देखो तेंदुआ, पहेली सोच समझकर पूछना, क्योंकि इस पहेली से ही राजा बनाया जाना है। फिर तेंदुआ थोड़ी देर सोचता रहा और थोड़ी देर में बोला, एक पेड़ पर बैठा हुआ हूं मैं, ना पंख है ना उड़ता हूं मैं, घंटों खामोश रहूं, फिर शिकार पर झपट्टा मारूं, बता भालू मैं कौन हूं? अरे, इतना आसान वाला सवाल पूछा तुमने तो। तुम्हारी पहेली का आंसर है बाज ही पेड़ पर बैठकर शिकार करती है। देखो महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था, इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। आप ही को न जाने कहां से इसमें बुद्धि दिखती है। अरे मूर्ख भालू, क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो? पहेली का आंसर इतनी जल्दबाजी में मत दो। अब तुम्हारे पास बस 2 बार जवाब देने का मौका ही बचा है। थोड़ा सोच समझकर जवाब दो। पहेली सुनने में जितनी सरल लगती है, पहेली का जवाब भी उतना ही कठिन होता है। यह बात हमेशा याद रखना। जी महाराज, मैं जा रहा हूं। अब मैं सही आंसर खोजकर ही वापस आऊंगा। भालू जंगल में पहेली का हल खोजने के लिए निकल गया। इधर उधर भटकते भटकते भालू को सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसको पहेली का हल नहीं मिला। अब उसे जल्दी से जल्दी पहेली का हल खोजना होगा, वरना फिर तेंदुआ इस जंगल का राजा बन जाएगा। और अगर तेंदुए जंगल का राजा बन गया
तब तो इस जंगल का विनाश होना तय है। भटकते भटकते भालू बहुत थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अरे यार, इस पहेली का हल क्या हो सकता है? सुबह से शाम हो गई इस पहेली का हल ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी तक सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। लगता है अब तो तेंदुआ ही जंगल का राजा बनेगा। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो? जरा मेरी बात तो सुनती जाओ। क्या है भालू, क्यों मुझे रोक रहे हो? मेरा शिकार करने का इरादा है क्या? बताओ, क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे चिड़िया, मुझे तुम्हारा शिकार नहीं करना है, जरा मेरी बात तो सुनती जाओ। तुम तो पेड़ पर रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सलाह ले रहा हूं। मुझे और कोई काम नहीं है तुमसे। मुझे तो बस एक पहेली का हल नहीं मिल रहा है, तो मैं उसके हल को खोज रहा हूं, और मुझे खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे भालू, तुमने मुझे अब रोक ही लिया है, तो अब तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। चलो बताओ, क्या पहेली है तुम्हारी? शायद मैं उसको सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। एक पेड़ पर बैठा हुआ हूं मैं, ना पंख है ना उड़ता हूं मैं, घंटों खामोश रहूं फिर शिकार पर झपट्टा मारूं। बता भालू, मैं कौन हूं? अरे भालू, इसका आंसर तो इतना सरल है और फिर भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। इसका आंसर है फल। एक बार मैं पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी अचानक से एक आम का फल मेरे सिर पर गिरा। वह तो मैं उससे मरते मरते बच गई हूँ, वरना उससे तो मेरा शिकार हो ही जाता। देखो ना, उसके पंख हैं, ना वह उड़ सकता है, और वह खामोशी से बैठा रहता है और झपट्टा मारकर ऊपर भी गिरता है, और उसने मेरा शिकार भी कर लिया होता अगर मैं बची नहीं होती। इसलिए उसका सही आंसर है फल। अरे वाह चिड़िया, तू तो बहुत ही चालाक निकली। तूने तो पहेली का हल एक पल में ही बता दिया है। मैं तो पहले ही जानता था। ये पेड़ों वाली पहेली का हल तो पेड़ पर रहने वाला ही कोई बता सकता है। ठीक है चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मेरी मदद की। जिंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा तो हम भी कभी न कभी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी। फिर चिड़िया वहां से चली गई और भालू भी जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। और सुबह होते ही भालू ने सभी जानवरों को फिर से बुलाया और शेर महाराज से कहा कि महाराज, तेंदुआ की पहेली का हल फल है। फल फल कैसे हुआ, जरा विस्तार से बताओ। एक पेड़ पर बैठा हुआ हूं मैं, यानी कि पेड़ पर फल लटका हुआ है। न पंख है न उड़ता हूं मैं। फल के ना तो पंख है और न ही वह उड़ सकता है। घंटों खामोश रहूं, वो मुंह भी नहीं बोल सकता है। फिर शिकार पर झपट्टा मारूं, यानी कि अचानक से किसी पक्षी के ऊपर गिरना। देखो महाराज, हुआ ना फल। अरे भालू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तेंदुआ सही ही कह रहा है। तुम में ना तो ताकत है ना ही तुम में बुद्धि है। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? भालू, मैं तुम्हें इतना भी मूर्ख नहीं समझता था जितना तुम हकीकत में हो। तुम्हें तो यह सब मजाक लग रहा है। तुमने मजाक मजाक में 2 मौके खो दिए हैं। यह तुम्हारा गलत जवाब है। भालू, अब सही जवाब बताने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका ही बचा हुआ है। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो मुझे लगने लगता है कि तेंदुआ को ही महाराज बना दूं। लेकिन अब प्रतियोगिता चालू हो गई है, तो तुम्हारा आखिरी जवाब और सुन लूं, फिर तो तेंदुआ को महाराज बनाना ही है। जाओ, अब सही जवाब खोज कर लाओ। फिर सभी जानवर भालू पर हंसने लगे और भालू उदास होकर वहां से निकल आया। तभी थोड़ी दूर पहुंचते ही भालू को वही चिड़िया दिखी जिसने भालू को गलत जवाब बताया था। अरे चिड़िया, रुक जाओ। तुमने उस दिन मुझे गलत जवाब बताया था। तुम्हारी वजह से सभी जानवर मुझ पर हंस रहे थे। तुमने अच्छा नहीं किया। चिड़िया, अगर तुम्हें सही जवाब पता नहीं था तो तुमने मुझे गलत जवाब क्यों बताया? मैंने तुम्हें कोई गलत जवाब नहीं बताया है भालू। मुझे जैसा लगा मैंने तुम्हें बता दिया। अब गलत जवाब निकला है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्ही ने मुझे रोका था और तुम्ही ने मुझसे जवाब पूछा था। अरे भालू, उस चिड़िया पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम किसी से जवाब मत पूछो। तुम खुद इतने होशियार हो कि तुम सही जवाब बता सकते हो, लेकिन तुम अपने अंदर से सोच ही नहीं रहे हो। देखो भालू, तुम्हें राजा बनना है और तुम्हें कुछ फैसले खुद ही लेने होंगे जो तुम अभी से आदत डाल दो। अगर तुम इतने छोटे छोटे सवालों के जवाब दूसरों से पूछते रहोगे तब तो ऐसा ही होगा, तुम पर सभी हंसेंगे ही। देखो भालू, एक बात याद रखना, तुम्हें राजा बनना ही होगा, क्योंकि अगर तेंदुआ राजा बन गया तो फिर जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर हमेशा परेशान रहेंगे, कभी खुश नहीं रह सकते हैं।
तुम अगर मेरी बात मानो तो तुम किसी से भी पहेली का हल मत पूछो, तुम खुद ही हल खोजने की कोशिश करो। भालू। हाथी की ऐसी बात सुनकर फिर भालू वहां से आगे की ओर बढ़ गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। अरे, लगता है अब तो राजा तेंदुआ ही बन जाएगा। मैं तो उसकी पहेली का हल खोजते खोजते परेशान हो गया हूं, लेकिन मुझे तो अभी तक उसकी पहेली का हल भी नहीं मिला है और अब मेरे पास सिर्फ एक मौका बचा है। अगर इस बार भी मेरा आंसर गलत निकला तो फिर वह तेंदुआ इस जंगल का राजा बन जाएगा और उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। वह तो बहुत ही खतरनाक है। अगर वह राजा बन गया तो वह तो पूरे जंगल की खुशहाली छीन लेगा। मैं उसको अच्छे से जानता हूं। उसको तो सुकून तभी मिलता है जब जंगल के सभी जानवर दुखी हों और वह खुश हो। अरे, ये क्या होने वाले। महाराज का भाई आज तो शिकार पर निकला है। लगता है आज तो उसके हाथ से खरगोश का बचना मुश्किल है। भालू देख रहा था कि तेंदुए का छोटा भाई पेड़ पर चढ़ा हुआ है और वह खरगोश का शिकार करने वाला ही है। देखते ही देखते मौका देखकर तेंदुए ने छलांग मार दी और खरगोश का शिकार कर लिया। सब देखकर भालू सोचने लगा कि देखो, इनके भाई के हाल अभी से ऐसे हैं। जिस दिन उसका भाई राजा बन जाएगा तब तो यह जंगल के किसी भी जानवर को जीने नहीं देंगे। अरे यार, लेकिन इस तेंदुआ के शिकार को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। एक पेड़ पर बैठा हुआ हूं मैं, एक पेड़ पर बैठा हुआ हूं मैं, ना पंख है ना उड़ता हूं मैं। घंटों खामोश रहूं, फिर शिकार पर झपट्टा मारूं। बता भालू, मैं कौन हूं? बता भालू, मैं कौन हूं? अरे, यह तो तेंदुआ ही है। फिर जैसे ही भालू को पहेली का हल मालूम हुआ, भालू जल्दी से शेर के पास पहुंचा और शेर से बोला कि मैं पहेली का हल खोज कर आ गया हूं। आप तेंदुआ और सभी जानवरों को बुला लीजिए, मैं सबके सामने हल बताऊंगा। देखो भालू, यह जल्दबाजी का काम नहीं है। यह तुम्हारा लास्ट मौका है। अगर इस बार भी तुम्हारा आंसर गलत निकला तब मैं तेंदुआ को इस जंगल का राजा बना दूंगा। लेकिन यह मैं भी नहीं चाहता हूं कि तेंदुआ इस जंगल का राजा बने, क्योंकि उसके अंदर की हैवानियत को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि इस जंगल का राजा तुम बनो, लेकिन मैं बहुत ही मजबूर हूं भालू, क्योंकि जब किसी राज्य का राजा बनने के लिए दो उम्मीदवार खड़े हो तो किसी एक का चुनाव करने के लिए प्रतियोगिता जरूरी हो जाती है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही राजा बना देता हूं तो इस जंगल के सभी जानवर और आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगे कि भालू और बब्बर शेर की अच्छी मित्रता थी, इसलिए बब्बर शेर ने भालू को राजा बना दिया। भालू, तुम 1-2 दिन का टाइम और ले लो। जल्दबाजी के चक्कर में इस जंगल का विनाश ना हो जाए। नहीं नहीं महाराज, इस बार तो मैं सही आंसर लेकर आया हूं। तेंदुआ बहुत होशियार है महाराज। उसने मुझे पहेली के जाल में इस तरह फंसाया कि मैं तो निकल ही नहीं पा रहा था। लेकिन आप टेंशन नहीं करो, इस बार का आंसर बिल्कुल सही है। आप तो बस सभी को बुला लो, मैं जल्दी से आंसर बता देता हूं। फिर शेर ने सभी को बुलाकर पंचायत बैठाई। तेंदुआ और सभी जानवर वहां आ गए और सभी को देखकर तेंदुआ बहुत खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि इस बार का आंसर भी गलत निकल आए, बस फिर मैं राजा बन जाऊंगा। फिर शेर ने आदेश दिया, बताओ भालू, एक पेड़ पर बैठा हुआ हूं मैं, ना पंख है ना उड़ता हूं मैं, घंटों खामोश रहूं, फिर शिकार पर झपट्टा मारूं। बता भालू, मैं कौन हूं? पहेली का आंसर क्या है? महाराज, पहेली का आंसर है तेंदुआ। तेंदुआ, वो कैसे? जरा विस्तार से समझाओ। जैसे जैसे तेंदुआ शिकार करता है पेड़ पर चढ़कर, वैसे ही इस पहेली को बताया गया है। अगर आपको यह आंसर गलत लग रहा है तो फिर आप तेंदुए से भी पूछ सकते हैं। बताओ तेंदुआ, क्या भालू ने जो आंसर बताया है वह सही है? क्या इस पहेली का सही आंसर तेंदुआ है? अब तेंदुआ सोचने लगा कि आंसर तो भालू ने सही बताया है। अगर मैंने मना कर दिया तो फिर सही आंसर मुझे बताना होगा और फिर मैं झूठा कहलाऊंगा और शायद फिर मुझे झूठ बोलने के इल्जाम में यह सब मुझे जंगल से भी निकाल देंगे। बताओ तेंदुआ, क्या है सही आंसर? क्या सोच रहे हो? जी महाराज, भालू ने सही बताया है। मैं ही वह शिकारी हूं जो इस तरह की पहेली के अनुसार शिकार करता हूं। भालू का आंसर एकदम सही है। बस इतनी बात सुनते ही जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो गए और फिर जंगल के राजा बब्बर शेर ने भालू को जंगल का राजा बना दिया। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।